शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के मंच से भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान और आतंकवाद पर खुलकर हमला बोला है। चीन में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐसा सख्त रुख अपनाया जिसने कई देशों को स्पष्ट संदेश दे दिया है, अब आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं होगा। बैठक के दौरान राजनाथ सिंह ने दो टूक कहा है कि आतंकवादियों को पनाह देने वाले देशों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी जोर देकर कहा कि सीमा पार आतंकवाद को एक नीतिगत साधन की तरह इस्तेमाल करने वाले देश इस क्षेत्र की शांति और स्थिरता के सबसे बड़े दुश्मन हैं। रक्षा मंत्री का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब भारत पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पहले से ही आक्रोशित है। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 सैलानियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा के हाथ होने की आशंका जताई गई थी। राजनाथ सिंह ने स्पष्ट किया है कि शांति और आतंकवाद साथ नहीं चल सकते। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और आपसी विश्वास की कमी से जुड़ी हुई है और इन सब की जड़ है कट्टरता, उग्रवाद और आतंकवाद। बैठक के दौरान एक और अहम बात सामने आई। राजनाथ सिंह ने एक संयुक्त दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दस्तावेज में बलूचिस्तान का जिक्र किया गया था, लेकिन पहलगाम हमले का कोई उल्लेख नहीं था। इसी वजह से भारत ने उस पर साइन नहीं किए। हालांकि इस पर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन ये कदम भारत की सख्त आतंक नीति को दर्शाता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि एससीओ जैसे बहुपक्षीय मंचों को आतंकवाद के खिलाफ दोहरे मापदंड अपनाने वालों की आलोचना करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि आतंकवाद को लेकर किसी भी देश को ढील नहीं मिलनी चाहिए, चाहे वो खुलकर समर्थन कर रहा हो या फिर छुपकर मदद। भारत ने पहलगाम हमले के बाद सिर्फ बयानबाजी नहीं की, बल्कि ठोस कूटनीतिक एक्शन भी लिया है। जानकारी के मुताबिक भारत ने 8 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडलों को अमेरिका समेत कई देशों में भेजा है, ताकि इन हमलों की गंभीरता को वैश्विक स्तर पर उजागर किया जा सके और स्पष्ट किया जा सके कि भारत आतंकवाद को अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। राजनाथ सिंह का ये बयान, दस्तावेज पर साइन न करना और भारत की अंतर्राष्ट्रीय लॉबिंग तीनों मिलकर ये साफ संदेश देते हैं कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ सिर्फ सुरक्षा स्तर पर ही नहीं, बल्कि कूटनीतिक और वैश्विक मंचों पर भी बेहद सख्त रवैया अपनाएगा। जहां एक और पाकिस्तान लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुद को निर्दोष बताने की कोशिश करता रहा है, वहीं भारत ने एससीओ जैसे प्लेटफॉर्म से ये साफ कर दिया है कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन आतंक को समर्थन देने वाला कोई भी देश अब छुप नहीं पाएगा। ये पूरा घटनाक्रम न सिर्फ भारत की आतंकवाद के खिलाफ नीति को दर्शाता है, बल्कि ये भी बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत अब चुप रहने की नीति को त्याग चुका है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा।